नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम फिजिकल एजुकेशन के 40 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैंने 20 से इंक्रीज़ करके नंबर को 40 कर दिया है आज के लिए। बाकी आगे देखते हैं आज का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। कल की वीडियो काफ़ी टेक्निकल डाली थी, कंसेप्चुअल थी, लेकिन पता नहीं लोगों को हार्ड टॉपिक्स पसंद नहीं है, व्यूज़ इतने अच्छे आए नहीं हैं। हालांकि लोगों की डिमांड जब क्वेश्चंस डालता हूँ तो ये रहती है कि टॉपिक डालिए टॉपिक, और जब बिल्कुल हार्ड टॉपिक समझाया बायोमैकेनिक्स का तो लोगों ने देखी तक नहीं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? तो सही बताया आपने। 2018 में कितने पदक जीते थे दोस्तों? सही बताया, 66 पदक जीते थे। ठीक है, टोटल सिर्फ पदक की बात करिए तो टोटल बताएंगे। इंग्लिश में हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? तो 66 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? तो इस बार बात हो रही है आपके स्वर्ण पदक की, और 2018 में ही। तो 66 तो आपके थे टोटल, तो इसके अलावा 26 जो थे इसमें वो गोल्ड थे आपके, तो 26 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द ताराचंद कमेटी फॉर्म्ड? तो कब हुई थी दोस्तों ताराचंद कमेटी फॉर्म? सही बताया आपने, 1948 में। ठीक है, 1948 में आपकी ताराचंद कमेटी फॉर्म हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, एशियाई खेलो 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स 2018? आज ये 40 क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा ऐसा लग रहा है मैराथन चल रही है जैसे क्वेश्चंस की। तो 2018 में कितने टोटल जीते थे? तो सही बताया आपने, 69 थे टोटल। ठीक है, 69 थे टोटल आपके, याद रखें। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच इन इंडिया? तो अगर आपको कोच बनना है इंडिया में तो मिनिमम आपके पास कौन सी डिग्री टाइप होनी चाहिए? डिप्लोमा है। सही बताएं, NSNIS डिप्लोमा पटियाला, ओके, या कहीं से भी आप ले सकते हैं वो। सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संलग्न शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को वेतनमान किसके द्वारा अधिकृत है? पे स्केल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इंगेज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर ऑथराइज्ड बाय। तो इनको पे स्केल किनके मतलब किन्होंने दे रखा है, कौन करता है इनको ऑथराइज? तो सही बताया आपने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सेवन्थ क्वेश्चन, LNCPE ग्वालियर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया था? LNCPE ग्वालियर was made a deemed university in which of the following year? तो इसकी स्थापना कहीं कब हुई थी? एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है तो 1957 में। ठीक है, तो 1995 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में भारत के अंतिम ध्वजवाहक कौन थे? हु वॉज द क्लोजिंग फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया इन एशियन गेम्स 2018? तो एशियन गेम्स 2018 में एशियाई खेलों 2018 के अंतिम धावक कौन थे? तो सही बताया आपने, रानी रामपाल थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCPE का नाम किस वर्ष में LNCPE बदल गया? LCPE नेम चेंज्ड इनटू LCPE इन विच ईयर? तो यही इसी के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। दो चीज़ें क्या बताई, 1957 में स्थापना हुई इसकी, और 1995 में ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई एक। तो इसमें ये पूछा है कि LCPE था पहले इसका नाम, तो ये बदल के LNCPE कब हो गया? ठीक है दोस्तों, तो क्या है इसका आंसर? 1973। ठीक है, 1973 में इसका नाम बदल गया था। 10th क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? हु वॉज द ओपनिंग फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया इन एशियन गेम्स 2018? तो कौन थे दोस्तों 2018 एशियन गेम्स में ओपनिंग फ्लैग बियरर? सही बताया आपने, नीरज चोपड़ा। ठीक है,
11th क्वेश्चन, 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो स्वर्ण पदक कितने जीते थे मैंने आपको टोटल बता दिए हैं। टोटल कितने थे? तो आपके 69 थे टोटल। सॉरी, इसमें नहीं थे 69 तो आपके 2018 वाले में थे। तो 1951 वाले में कितने थे टोटल? तो इसकी तो ट्रिक ही है, आप सीधा भी कर सकते हैं, इसके लास्ट से यही उठा लीजिए। तो 51 आपके टोटल थे, ठीक है। और अगर आपको चले आगे, वो उसको आगे बताते हैं अभी। तो 51 कितने हो गए दोस्तों? तो 51 ही जीते थे। 1951 में 51 ही जीते थे और हमारे यहीं पे हुआ था। 12th क्वेश्चन, 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 1951? तो 1951 एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये पूछ रहा है ये। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दिया। 1951 से आपने 51 ले लिया, 51 हो गए आपके टोटल, ठीक है। और टोटल को उल्टा कर दिया 15, तो ये हो गए आपके गोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो 15 यहाँ पे गोल्ड आपके हैं, 15 गोल्ड जीते थे। 13 क्वेश्चन, भारत की ओर से एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स फ्रॉम इंडिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही नए नए निकल के आते हैं, ये मैंने खुद डेवलप करा था, तो आ सकता है बिल्कुल। तो भारत की ओर से किसने जीता था पहला एशियन गेम्स में, मतलब आपका गोल्ड? तो सही बचाया आपने। ये देखो, चारों ऑप्शंस भी मैंने ऐसे दिए हैं कि लोग यहाँ पे दंग रह जाएं, ठीक है। और ये मैंने ग्रुप में अपने कराता हूँ, पेड ग्रुप में ये सारे क्वेश्चंस, तो वहीं से मैंने ये MCQ है, इनकी PDF भी उस पेड ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका प्राइस 249 रुपीज़ है। आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, नंबर मेरा है, फ़ोन क्या मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे 7065620285। तो ये मेरा नंबर है, ठीक है दोस्तों। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेलिटीज़ बता दूंगा। और इसमें आपको MCQ मिलते हैं और PDF मिलती है आपको मेरी इन वीडियोस की, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोस की। और MCQ डेली होता है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं लोग कैसे पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सचिन सबका सेम कर दिया था मैंने, क्योंकि कंफ्यूज करना था बच्चों को, पेपर भी करता है। तो बिल्ला, नाग, कुमार, डागर, तो सही बताया आपने। सचिन नाग हमारे पहले थे, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है। और इनका गेम क्या था? तो गेम था इनका स्विमिंग, ठीक है दोस्तों। और इनका स्विमिंग में भी था 100 मीटर फ्री स्टाइल, तो ये इनकी स्पेशलिटी थी। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये दो तो आते ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं। 14th क्वेश्चन, स्वस्थ वयस्कों के लिए सामान्य पल्स क्या है? व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स फॉर हेल्दी अडल्ट्स? तो हेल्दी अडल्ट्स के लिए नॉर्मल पल्स क्या है दोस्तों? सही बताया आपने, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। लोग कहते हैं वैसे 72 बताते हैं, तो 70 से लेके 100 क्यों नहीं है आंसर? देखो, आप 72 बताते हो तो इस चीज़ को आप 100 तक ले जा रहे हो, तो यहाँ से अगर आप 60 भी तो कम से कम लेके जाओगे। इधर तो आप 100 तक ले जाते हो कि हाँ रेंज 100 तक है, और इधर आप लोग कहते हो कि 70 कर दो, 60 मत करो। तो भाई थोड़ा तो रेंज को आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट के आसपास नहीं होती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? अब 2010 हमारे यहाँ हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कितने टोटल जीते थे? तो सही बताया आपने, 101, 101 टोटल मेडल जीते थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। 16th क्वेश्चन, समाज का दर्पण है, द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज़? अगर आपको आने वाली सोसाइटी देखनी है कि भाई हमारी सोसाइटी कैसी होगी, तो आप क्या देखेंगे इनमें से? स्कूल देखेंगे, प्लेग्राउंड देखेंगे, कम्युनिटी देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे? तो सही बताया आपने, स्कूल देखेंगे। कि भाई क्योंकि स्कूल के हम जो हैं, आज जो हैं, कल हम स्कूल में थे, कल हमें कोई देखता तो आज का बता सकता था कि कल कोई बच्चे कैसे हैं, डिसिप्लिन्ड है, इनडिसिप्लिन्ड है, कैसे हैं। 17th क्वेश्चन, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो एक बार मैं भी इन सब का बता दूंगा आपको, ठीक है, सो डैट आपको लिखना हो तो आप सारे एक साथ लिख लेंगे फिर। तो 2000 आंसर क्या होगा दोस्तों? सही बताया आपने। कितने गोल्ड मेडल जीते थे हमारे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो सही बताया आपने, 23 नहीं 38 थे आपके, ठीक है। 2010 में 38 थे, ठीक है। एक बार मैं आपको सारे बता देता हूँ इसमें भाई कितने कितने जीते थे इन्होंने, हमारे वाले प्लेयर्स ने इंडिया के। तो शुरुआत से लेके चलते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है
जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का बताया मैंने आपको और एशियन गेम्स का बताया मैंने आपको, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने 2018 का बताया आपको और 2010 का बताया मैंने आपको। एशियन गेम्स में भी 2018 का बताया और मैंने एक आपको 1951 का बताया है, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों तो करके ही जाना है एटलीस्ट, बिल्कुल। फिर आपका टोटल मेडल लिख देता हूँ यहाँ पे गोल्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे सिल्वर लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रॉन्ज लिख देता हूँ। तो 2018 में कितने थे आपके टोटल, तो सही बताया आपने 66 थे आपके टोटल, ठीक है, जिसमें 26 थे आपके गोल्ड और 20 थे आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज। 2010 की मैं बात करूँ तो टोटल कितने थे, तो 101, यहाँ से ही अंदाज़ा लग जाएगा आपका, सेम है 101। और गोल्ड कितने थे, तो 38 थे। सिल्वर कितने थे, तो 27 थे। और ब्रॉन्ज कितने थे, तो 36 थे। एशियन गेम्स पे आ जाते हैं हम लोग। अब ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तो आपके ज़ुबान पे होने चाहिए। तो 2018 में आपके टोटल कितने थे दोस्तों, तो सही बताया 69 थे टोटल, ठीक है। इसमें आपके गोल्ड कितने थे, कोई पूछे तो बोलोगे आप 16 थे। सिल्वर पूछे तो आप 23 बताओगे और 30 आपके ब्रॉन्ज थे। 51 का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 51 और 59 मेडल थे। इसका अपोजिट कर दो तो गोल्ड मेडल थे, ठीक है दोस्तों। और 16 आपके सिल्वर थे और 20 आपके गोल्ड थे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका। चलिए नीचे चलते हैं। 18 क्वेश्चन पे फेफड़ों की क्षमता किससे नापते हैं, लंग्स कैपेसिटी मेजर्स बाई। तो किससे नापते हैं दोस्तों, सही बताया आपने, स्पायरोमीटर से हम लोग लंग्स कैपेसिटी नापते हैं, ठीक है। तो कैसे नापते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनहेल और एक्सहेल के टाइम पे हम लोग बोतल में ऑक्सीजन दे के मतलब कि एयर कैपेसिटी देखते हैं कितना हमने ली है और कितना दी है। इसके बाद ये जो पेडोग्राफ दिया है, ये पेडोग्राफ किसके लिए यूज़ करते हैं, तो फ्लैट फुट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर बनता है फ्लैट फुट के लिए। इसमें छाप आ जाती है आपके पैरों की निचले तल की, तो पता चल जाता है कितना फ्लैट है पैर, कितना नहीं है। और स्टेथोस्कोप जो है आपका, ये हार्ट बीट नापता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्फाइगोमैनोमीटर, ये आपका ब्लड प्रेशर नापता है, 80 से 120 HgMg होना चाहिए, ठीक है। 19 क्वेश्चन क्या है, दिल की धड़कन किससे नापते हैं। और इंग्लिश में क्या क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, हार्ट बीट मेजर्स बाई। तो किससे नापते हैं हम लोग हार्ट बीट दोस्तों, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सही बताया आपने, हार्ट बीट किससे नापते हैं, एक सेकेंड। तो सही बताया आपने, हार्ट बीट हम स्टेथोस्कोप से, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, स्टेथोस्कोप से। आप ये नॉर्मली भी किसी भी अपनी आर्टरी पे हाथ लगा के उसकी धमनी देख के पता कर सकते हैं। जितना 15 सेकंड में ले लेना, 15 सेकंड में कितनी बीट आ रही हैं, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी 1 मिनट में निकल के आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। नीचे चलते हैं। इसके बाद 20th क्वेश्चन, मंत्रालय में राजकुमार अमृत कौर का रैंक क्या था, व्हाट वाज द रैंक ऑफ राजकुमारी अमृत कौर इन द मिनिस्ट्री। तो क्या रैंक था दोस्तों, तो सही बताया आपने, हेल्थ मिनिस्टर थी अमृत कौर, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा यहाँ पे एकदम। नीचे चलते हैं। 21st क्वेश्चन, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब हुआ, व्हेन वाज द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड। तो कब हुआ था दोस्तों, तो सही बताया आपने, 1954 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, व्हेन वाज स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। तो स्कूल फेडरेशन गेम्स भी तभी बनी थी 1954 में। 23rd क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पुराना मान्यता प्राप्त पोलो क्लब है, ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड पोलो क्लब इन द वर्ल्ड इज़। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना पोलो क्लब कहाँ पे है, तो इंडिया में। और कौन सा है, तो द कोलकाता पोलो क्लब, ओके। अभी 5-6 बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो यही आ गया, ज्योति मौर्य सिकदर ने किस कार्यक्रम में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, इन विच इवेंट डिड ज्योतिर्मोय सिकदर वॉन द गोल्ड मेडल एट बैंकॉक एशियन गेम्स। तो कहाँ जीता था, इनके बारे में बता देता हूँ। पहले ही एक स्पोर्ट्स पर्सन थी बहुत फेमस, ठीक है, 2 गोल्ड मेडल हैं इनके एशियाई खेलों में। और अब क्या है, अब ये एक पॉलिटिशियन है, और कहाँ से हैं, तो वेस्ट बंगाल से हैं, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, MP है वहाँ से। तो इन्होंने कौन से में जीता था, सही बताया, 1500 मीटर में भी जीता था और 800 में भी, मतलब कि B और E दोनों सही हैं यहाँ पे। F आपका सही होगा,
एफ ऑप्शन सही है। 800 मीटर में भी था इनका गोल्ड और 1500 मीटर में भी था। और कब था? तो 1998 में था, बैंकॉक एशियाई खेलों में था। ओके। 25th क्वेश्चन, वॉलीबॉल का खेल किस देश में शुरू हुआ था? इन विच कंट्री डिड द वॉलीबॉल गेम ओरिजिनेटेड? तो कहाँ शुरू हुआ था? तो यूएसए में शुरू हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26th क्वेश्चन, बौद्ध धर्म बौद्ध सिख भिक्षु निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म द बुद्धिस्ट मॉन्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे रिलेट करता है दोस्तों बौद्ध धर्म? सही बताया, कराटे से। ठीक है। नीचे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, खो खो के खेल में शब्द खो का अर्थ है? वर्ड खो इन द गेम ऑफ खो खो मीन्स? तो क्या है दोस्तों? गो एंड चेज, जाओ और पीछा करो। अभी 2-4 बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इजी चल रहे हैं थोड़ा, और थोड़ा मैराथन भी है, तो मैं थोड़ा तेज भी समझा रहा हूँ। ठीक है। अब तो आप मेरी वीडियोस देख के समझ गए होंगे कि भाई कंसेप्चुअल चीज़ को बिल्कुल कंसेप्ट में समझाऊंगा और थोड़ा नॉर्मल चीज़ को नॉर्मल में। वॉलीबॉल में स्मैशिंग के रूप में भी जाना जाता है। स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज़ ऑल्सो नोन एज? तो स्मैशिंग को एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो स्पाइकिंग कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। अच्छा क्वेश्चन आया है, फीबा वर्ष किस वर्ष में गठित किया गया था? फीबा वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? तो कौन से में करा गया था दोस्तों? सही बताया आपने, 1932 में करा गया था। ठीक है। फीबा क्या है? तो आपकी फेडरेशन है बास्केटबॉल की, इंटरनेशनल फेडरेशन। ठीक है। 30th क्वेश्चन, बास्केटबॉल का खेल किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था? इन विच ईयर वॉज द गेम ऑफ बास्केटबॉल इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स? तो कब हुआ था दोस्तों? तो सही बताया आपने, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में। 31st क्वेश्चन, वॉलीबॉल के खेल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल? तो किसने करा था दोस्तों वॉलीबॉल गेम इन्वेंट? तो सही बताया, विलियम जी मॉर्गन ने करा था, और मैंने आपको बता दिया 1895 में करा था। 32 क्वेश्चन, वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्डी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्जुन अवार्डी इन वॉलीबॉल? तो अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल की बात हो रही है, तो वो कौन नहीं है? तो सही बताया आपने, शक्ति सिंह नहीं है। ठीक है दोस्तों। जो टॉम जोसेफ नाम दे रखा है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे अपने टाइम के, आज भी जिंदा हैं और केरला से हैं ये। ठीक है। और इनको क्या है, इनके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लेटेस्ट कोई पूछे अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल में, तो वो कौन है? तो टॉम जोसेफ हैं। ठीक है। इसके बाद दलेल सिंह जी कौन है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मैं खुद एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन है। 33 क्वेश्चन, किस ओलंपिक में भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी थी? इन विच ओलंपिक्स डिड इंडिया सेंड इट्स टीम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम कब भेजी थी दोस्तों? तो सही बताया, टीम कब भेजी थी? 1920 में भेजी थी। आपसे ये पूछे एथलीट कब भेजे थे? तो एथलीट आपके नॉर्मन रिचर्ड 1900 में 2 सिल्वर मेडल थे 2000 मीटर में। ठीक है। 34th क्वेश्चन, किस एथलेटिक आत्मकथा का नाम इनसाइड ट्रैक है? हुज एथलेटिक बायोग्राफी इज नेम्ड एज इनसाइड ट्रैक? तो इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों? तो कार्ल लुइस की, जिनके नाम पे कितने गोल्ड मेडल हैं? तो 9 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है दोस्तों, 9। बहुत बार क्वेश्चन करा दिया है आपको। 35th क्वेश्चन, प्रथम विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हेल्ड? तो कब की गई थी दोस्तों? सही बताया आपने, 1983 में हुई थी। ठीक है। नीचे चलते हैं। 36 क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन? तो मैंने आपको बताया फीबा, जो है आपके इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। अब मैं बोल रहा हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो 1950 टिक करेंगे हम लोग। ओके। रट जानी चाहिए ये चीज़ें, एमसीक्यू अगर आप लेते हैं मेरे वाले तो ये रट गई होंगी। 37th क्वेश्चन, मक्का ट्रॉफी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द मक्का ट्रॉफी इंस्टीट्यूटेड? तो मक्का ट्रॉफी का मतलब क्या है आपका? मौलाना आज़ाद कलाम अवार्ड। तो सही बता आपने, 1956-57 में हुई थी आपकी। ठीक है। यूनिवर्सिटी को दी जाती है। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, आर्थर एश किस खेल से संबंधित थे? आर्थर एश वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आर्थर एश बहुत फेमस खिलाड़ी हैं आपके, 1960s के वर्ल्ड रैंक 1 है। ठीक है। तो कौन थे ये दोस्तों, किस खेल से संबंधित थे? तो सही बता आपने, टेनिस से संबंधित थे। ठीक है। 39th क्वेश्चन, कैगर्स किन्हें कहा जाता है? द कैगर्स आर? तो कैगर्स किन्हें? बास्केटबॉल प्लेयर्स को। क्योंकि क्यों हम कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में कैग।
ठीक है, केज, सॉरी। तो केज जो है, केजेस जो है, तो केज क्या होता है आपका, जैसे कि जाल का बना हुआ बड़ा हुआ डब्बा एक, ठीक है, जिसमें हम लोग जेल मान लो आप लोग, ठीक है। तो उस तरीके से पहले बास्केटबॉल को खेला जाता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कोई जेल के अंदर वॉलीबॉल प्लेयर्स बना दिए। 40th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसका सही है, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना आंसर। अगर सारे आपको आते थे तो अपना स्कोर बताइएगा। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकन पुरुष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन मेल टू विन द यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन? पहली बार जीते थे दोस्तों किसी आदमी ने ये एक साथ, ठीक है। तो कौन थे वो, ये पूछ रहा है ये। तो सही बताया आपने, आर्थर एश ही थे आपके 1960 के टॉप रैंकर, ठीक है। वही एक आपके ब्लैक मैन में भी आता है जिन्होंने पहली बार ये तीनों चीज़ें जीती थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई विश आपको ये मैराथन अच्छी लगी होगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।